नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बीकेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने राजस्थान ज्योग्राफी वो शुरू की थी और उसकी 2 क्लासें हो गई है। आज तीसरी क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो हमारा पहला टॉपिक है राजस्थान की स्थिति और विस्तार, वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे और जो बाकी की 2 क्लासें हैं, उम्मीद है कि आपने देख रखी है और यदि नहीं देख रखी है तो एक बार उनको देख लेना और उनका है वो मॉर्निंग टाइम में रिवीजन करना है, मैंने बताया था। ठीक है, तो देखो कल किसी कारणवश से वो क्लास नहीं हो पाई, इसीलिए आज से अब कंटिन्यू रखेंगे। कल को हमारे गाँव में प्रोग्राम था तो उसके लिए टाइम नहीं मिला। तो आज देखो कल परसों हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसमें हमने अक्षांश और देशांतर के बारे में सामान्य जो बातें हैं वो की थी। लगभग अक्षांश और देशांतर की बातें कर ली थी। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, अक्षांश देशांतर है क्या, मैंने बताया कि अक्षांश है वो जलवायु का निर्धारण करता है, देशांतर समय का निर्धारण करता है और ऐसे करते-करते हमने समय का निर्धारण है वो कंप्लीटली पूरा पढ़ लिया था। और मैंने ये भी बताया था कि एग्जामिनर है वो इस टॉपिक से समय के निर्धारण से कैसे क्वेश्चन पूछता है वो भी बताया था। तो एक समय निर्धारण में एक छोटा-सा एक क्वेश्चन, एक प्रकार का क्वेश्चन है वो कई बार रिपीट हो गया है। तो मैं आपको एक समय निर्धारण में वो बस एक टॉपिक वो क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर हम आगे इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? तो दोस्तों हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वो आपको पता है राजस्थान जियोग्राफी। ठीक है, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान ज्योग्राफी। तो हमने देखो समय है वो निर्धारण करना सीखा। यदि कोई 2 लोकेशन है तो एक लोकेशन पर हमें समय दे दे कि इस लोकेशन पर अभी वर्तमान में इतनी बजे है तो इस लोकेशन पर समय कितना होगा। तो मैंने बताया था कि जो 2 लोकेशन है उनके बीच में सबसे पहले तो जो डिग्री है उसका अंतर देख लो कि कितनी डिग्रियों का अंतर है, फिर समय निकाल लो। फिर समय है यदि पूर्व दिशा में, यदि वो लोकेशन उस लोकेशन से पूर्व दिशा में है तो वो समय उसके साथ जोड़ दो। यदि जो समय पूछा जाता है जिस लोकेशन का वो यदि जिस लोकेशन का समय दिया है उससे पश्चिम दिशा में है तो वो समय घटा दो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखो एग्जामिनर ये पूछता है, एक क्वेश्चन कि राजस्थान में सूर्योदय या फिर सूर्यास्त, इन दोनों के बीच में समय का अंतराल कितना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसमें सीधा ऑप्शन दिया जाता है, वो आपको आंसर भी याद रखना है और आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान के सूर्योदय और सूर्यास्त में जो समय का अंतराल है वो कितना है। देखो दोस्तों मैंने बताया कि लगभग इस प्रकार का हमारा राजस्थान है। ठीक है, ठीक है, तो इस राजस्थान में देखो जो पूर्वी जिला है वो मैंने बताया है धौलपुर, पूर्वी जिला धौलपुर, और जो पश्चिमी जिला है वो मैंने बताया था जैसलमेर। हमने जब राजस्थान के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी बिंदु पढ़े थे उस समय मैंने बताया था। तो देखो मैंने कल है वो आपको अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भी बताया था। अब यदि ये एग्जाम में आपके सीटी के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि राजस्थान में सूर्योदय या फिर सूर्यास्त में समय का अंतराल कितना है, तो जिस विद्यार्थी को जो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार मैंने बताया 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी दिशा, पूर्वी दिशा, इस तरह से पूर्वी दिशा।
जिस विद्यार्थी को ये याद है ना, वो तो कर लेगा, वो तो ये ऐड कर लेगा। यदि जिसको ये मान याद नहीं है राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, वो कैसे कर पाएगा। और मैंने इसके अलावा ये भी बताया था कि इन दोनों का अंतर मैंने पहले बता दिया है, वो आप याद रखोगे तो आपको और भी आसानी होगी राजस्थान के सूर्योदय और सूर्यास्त के जो अंतराल निकालने के कितने का अंतराल है। मैंने बताया था राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार अक्षांशीय विस्तार है उसका अंतर देखो, पूरा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार मैंने बताया था, अक्षांशीय विस्तार मैंने आपको बताया था कि राजस्थान 60 डिग्री 9 मिनट अक्षांशीय विस्तार में है, फैला हुआ है। और इसका देशांतरीय विस्तार मैंने बताया था, देशांतरीय विस्तार। अब जिसको याद है वो तो अच्छे से कर लेगा, ठीक है, आराम से कर लेगा। मैंने बताया था 8 डिग्री 47 मिनट। अब ये याद है ना कि देशांतरीय विस्तार राजस्थान का इतना है, तो और पूछा क्या है इसने, एग्जामिनर ने ये तो पूछा है कि जो धौलपुर से लेकर जैसलमेर तक समय का अंतराल कितना है, वही तो सूर्योदय और सूर्यास्त के अंतराल हो गया। तो देखो इसमें जो अंतराल है वो हमने पढ़ लिया कि 8 डिग्री 47 मिनट है, वो इसका अंतराल है, ठीक है। तो यदि मैंने बता दिया पहले डिग्री का अंतर आ गया, फिर समय का अंतर कर दो, तो डिग्री है, डिग्री को 4 से गुना किया तो मिनट आ जाएगा। ये कितने हो गए, 32 मिनट हो गए, ठीक है। ये जो 47 सेकेंड है इसको 4 से गुना किया तो मिनट को गुना किया, उसी प्रकार 4 से, तो यहाँ आगे कितने आते देखो, 188 सेकेंड आ गए, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ दो, 32 मिनट ये हो गए, 188 सेकेंड के कितने बन गए, ये कितने मिनट बन गए देखो, 6 का भाग दे दो, 3 मिनट 8 सेकेंड, ठीक है, 3 मिनट 8 सेकेंड। तो देखो ये दोनों अब इनका अंतर, टोटल अंतर कितना हो गया देखो, 32 मिनट तो वो रहे प्लस 3 मिनट यही रहे प्लस 8 सेकेंड, ठीक है। तो राजस्थान में सूर्योदय और सूर्यास्त में जो समय का अंतराल है वो हो गए 32 3 35 मिनट 8 सेकेंड, 35 मिनट 8 सेकेंड। ये हो गया राजस्थान का जो सूर्योदय या फिर सूर्यास्त का जो समय अंतराल है वो ये आया है, देखो दोस्तों 35 मिनट 8 सेकेंड। अब आपको डायरेक्टली याद ही रखना है ये, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा उसमें डायरेक्ट ऑप्शन दिया जाएगा ये 35 मिनट 8 सेकेंड। यदि निकालने की वजह आपको याद है तो एक ही तो डाटा याद करना है इसमें, बस इतना याद कर लो 35 मिनट 8 सेकेंड, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा आपको, देशांतर से जो समय का निर्धारण कैसे किया जाता है वो समझ में आ गया होगा। अब देखो दोस्तों, अब जो हम आगे की बात करेंगे वो करेंगे राजस्थान का जो बाउंड्री विस्तार है। मैंने बताया था कि इस पृथ्वी पर यदि कोई चीज स्थित है, उसकी स्थिति है, तो उसका कन्फर्म है विस्तार भी है, उसकी आकृति भी है, उसका विस्तार भी है। तो राजस्थान का जो विस्तार है ना वो कंप्लीटली, अब हम पढ़ेंगे राजस्थान का विस्तार। विस्तार का मतलब है राजस्थान की बाउंड्रीज कितनी बड़ी है, राजस्थान की बाउंड्री कहां से कहां फैली हुई है, ठीक है, कितनी इसकी लंबाई है। सॉरी दोस्तों, ये हमारा लगभग राजस्थान इस प्रकार का, ठीक है। राजस्थान की आकृति है, मैंने एक बार बोली 5 बार रिपीट कर दी है मैंने कि राजस्थान की आकृति है वो विषम कोणीय चतुर्भुज अर्थात पतंगाकार या फिर रोम्बस टाइप की है।
तो अब देखो दोस्तों, जो राजस्थान की विस्तार है ना, अब राजस्थान का विस्तार यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये राजस्थान का जो टोटल विस्तार है ना, स्थलीय सीमा का विस्तार, ये है 5,920 किलोमीटर। कितना है? 5,920 किलोमीटर। कुल राजस्थान की टोटल बाउंड्री है ना, वो 5,920 है, जिसे हम कह सकते हैं ये स्थलीय सीमा है बाहर की टोटल। इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो है 5,920। तो जो राजस्थान की जो बाउंड्री है ना, वो उसमें देखो, राजस्थान की बाउंड्री दो प्रकार की है। एक तो है अंतरराष्ट्रीय, एक है अंतरराज्यीय। मीनिंग है कि देखो, जो राजस्थान की बाउंड्री है ना, वो एक तरफ तो लगती है पाकिस्तान से, इस तरफ तो लगती है पश्चिम दिशा में पाकिस्तान से, ठीक है। और इस तरफ है जो भारत के जो अन्य राज्य है ना, उन राज्यों से लगती है। जो पाकिस्तान के साथ लगती है ना, उसको हम बोलते हैं, ये हो गई आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा, ठीक है। और ये जो बाकी की इस तरफ वाली है ना, जो भारत के अन्य राज्यों से लगती है, वो हो गई अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा, ठीक है। तो देखो, ये टोटल स्थलीय सीमा मैंने बता दी कि राजस्थान की टोटल 5,920 है, ये टोटल 5,920 है। लेकिन इसमें से जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है ना, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा, इसकी जो लंबाई है वो है 1,070 किलोमीटर। इसकी जो लंबाई है 1,070 किलोमीटर है। टोटल 5,920 में से 1,070 किलोमीटर जो लंबाई है वो है अंतरराष्ट्रीय सीमा की, और जो अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई है वो है 4,850 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो आपको याद रखना है 5,920। और अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो आपको याद रखना है 1,070 किलोमीटर। अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो आपको याद रखना है 4,850 किलोमीटर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। देखो, जो राजस्थान की बाउंड्री है, सीमा, जो राजस्थान की देखो स्थलीय सीमा मैंने टोटल बता दी, स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा, इसकी लंबाई टोटल 5,920 किलोमीटर है। ये स्थलीय सीमा राजस्थान की मैंने बता दिया, इसको दो भागों में, तो ये दो भागों में, ठीक है। एक मैंने बता दिया था आपको अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा, और एक अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमा, इन दोनों की लंबाई आपको याद रखना है 1,070 किलोमीटर। 5,920 में से 1,070 किलोमीटर है वो अंतरराष्ट्रीय है, और मैंने ये बताई थी आपको कितनी, 4,850 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है ना, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा, इसका नाम है वो रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, इसका नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है। और ये रेड क्लिफ रेखा है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में निर्धारित है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच में निर्धारित है।
और मैंने इसका जो निर्धारण है, एक बार ये भी सवाल था कि रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया। आपको याद रखना है ये 17 अगस्त 1947, मतलब 15 अगस्त को आजादी मिली थी ना। आजादी जिस दिन आजादी मिली उससे 2 दिन बाद में इस रेखा का निर्धारण किया गया। ये रेड क्लिफ रेखा कहलाती है, अंतरराष्ट्रीय, भारत पाकिस्तान के बीच स्थित है और इसका निर्धारण है वो 17 अगस्त 1947 को किया गया। और इसके अलावा आप एक बात याद रख लेना कि ये जो भारत के संदर्भ में है ना, अब देखो हम आगे बात करेंगे, ये तो हो गई इनके बीच है। अब जो अंतरराज्यीय सीमा है ना राजस्थान की, वो अंतरराज्यीय सीमा है वो ये है 4850, तो इसकी लंबाई हो गई टोटल। और ये भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाती, ठीक है, भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाती। अब आपको ये याद रखना है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो मैं एक बार अब आपको समझाता हूँ। आपको ये तो मालूम हो गया कि राजस्थान की जो टोटल स्थलीय सीमा है वो है 5920 किलोमीटर, और जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसमें से वो है 1070 किलोमीटर, अंतरराज्यीय सीमा है वो है 4850 किलोमीटर, ठीक है। तो इसके बाद में हम जो आगे बात करेंगे, अब देखो ये एक बार ले लेते हैं हम रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा, ये जो रेड क्लिफ रेखा है इसको हम भारत के संदर्भ में ले लेते हैं। देखो ये क्या है हमारा, देखो ये है बच्चों, ठीक है। तो देखो यदि हम भारत के संदर्भ में रेड क्लिफ रेखा की बात करें ना, तो पाकिस्तान है वो आपको पता है कि भारत के इस तरफ पाकिस्तान स्थित है। जो पाकिस्तान की जो सीमा है वो सीमा है इधर नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच में है, यही तो रेड क्लिफ रेखा कहलाती है, ठीक है। तो देखो ये है रेड क्लिफ रेखा है वो भारत के 2 तो केंद्र शासित प्रदेशों के साथ तथा 3 राज्यों के साथ सीमा निर्धारित करती है। देखो यहाँ पर हो गया जम्मू कश्मीर, यहाँ पर लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और ये यहाँ पर गुजरात, ठीक है। 2 तो हो गए आपके केंद्र शासित प्रदेश, ये केंद्र शासित प्रदेश है, इनके साथ सीमा बनाती है केंद्र शासित प्रदेश। ये जो रेड क्लिफ रेखा है 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा बनाती है और 3 राज्यों के साथ, जिनमें से सबसे पहला हो गया आपका पंजाब, राजस्थान, ठीक है, और ये हो गया गुजरात। जो रेड क्लिफ रेखा है वो भारत के किन राज्यों के साथ से अपनी सीमा निर्धारित करती है, वो तो इनमें से 3 ऑप्शन दे देंगे, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, निम्न में से सत्य है, फिर ए बी सी कर देंगे और उनमें से कुल मिलाकर ये बात है कि हरियाणा के नहीं लगती है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। तो देखो जो रेड क्लिफ रेखा है वो भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेशों, जिनमें से एक तो हो गया आपके जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए इनसे और 3 राज्यों से। अब जो रेड क्लिफ रेखा है ये सबसे ज्यादा सर्वाधिक है वो हमारे राजस्थान से ही लगती है।
राजस्थान से ये कुल जो इसकी लंबाई है रेड क्लिफ रेखा की उसकी 32.32% है, वो केवल राजस्थान से लगती है। ठीक है, सबसे ज्यादा किससे लगती है रेड क्लिफ रेखा? राजस्थान से लगती है। और जो इस तरफ जो पाकिस्तान के जो राज्य है ना, जैसे रेड क्लिफ रेखा पर भारत के 3 राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थित है, उसी प्रकार जो पाकिस्तान के 2 प्रांत है ना, वो रेड क्लिफ रेखा के साथ भारत के साथ सीमा बनाते हैं। इसमें से एक पंजाब हो गया, जो पाकिस्तान का पंजाब है वो हो गया, एक यहाँ पर सिंध हो गया। ये सिंध राज्य और पंजाब राज्य है, ये पाकिस्तान के है, जो रेड क्लिफ रेखा के द्वारा जो भारत के साथ है वो सीमा साझा करती है। ठीक है, ये तो हो गई रेड क्लिफ रेखा। भारत के संदर्भ में आपको इतना याद रखना है कि केवल राजस्थान से नहीं, बल्कि ये गुजरात, पंजाब और जम्मू कश्मीर, लद्दाख के साथ भी सीमा बनाती है। ठीक है, और इसके अलावा देखो, अब यदि हम राजस्थान की बात करें, ये तो भारत के संदर्भ में हो गई। अब यदि हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें ना, ये हमारा हो गया राजस्थान। ठीक है, अब देखो यदि हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें ना रेड क्लिफ रेखा की, तो राजस्थान में जो रेड क्लिफ रेखा है, देखो दोस्तों, ये ऊपर से शुरू होती है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, फिर राजस्थान। राजस्थान में सबसे पहले इसका जो शुरुआत है रेड क्लिफ रेखा की, वो होती है श्री गंगानगर से। श्री गंगानगर से, श्री गंगानगर की जो एक स्थान में नाम याद रखना आपको, हिंदूमल कोट। श्री गंगानगर के हिंदूमल कोट से ये जो रेड क्लिफ रेखा है वो राजस्थान में शुरुआत होती है रेड क्लिफ रेखा के, और अंत में यहाँ तक बाड़मेर तक आपको याद रखना है। अंत में बाड़मेर के जो स्थान है वो आपको याद रखना है बाकासर स्थान है, या फिर कभी कभी यहाँ पर शाहगढ़ भी आ जाता है, शाहगढ़, ये दोनों याद रखना है। कहने का मीन्स ये है कि जो राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा है वो श्री गंगानगर के हिंदूमल कोट से स्टार्ट होकर, शुरू होकर बाड़मेर के बाकासर या शाहगढ़ तक है, वो सीमा है वो लगती है राजस्थान के साथ रेड क्लिफ रेखा की। ठीक है, तो इसकी मैंने लंबाई बता दी, टोटल एक 70 किलोमीटर। तो अब एक क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि राजस्थान के जो जिले है ना, वो कौन कौन से रेड क्लिफ रेखा पर है। तो राजस्थान के जिले देखो, एक तो हो गया श्री गंगानगर, ठीक है, उसके बाद में एक आ गया आपका बीकानेर, ये भी रेड क्लिफ रेखा पर है राजस्थान का। ये जो राजस्थान के जिले है ना जो रेड क्लिफ रेखा पर है, इनमें से एक तो हो गया श्री गंगानगर ऊपर वाला, नीचे वाला हो गया बीकानेर, फिर जैसलमेर आ गया ये, और ये आ गया बाड़मेर। कुल मिला के ये बात है कि रेड क्लिफ रेखा पर जो 4 है वो जिले राजस्थान के हैं, जिनमें से श्री गंगानगर, ये हो गया आपका बीकानेर, और ये हो गया जैसलमेर, ठीक है, और ये हो गया आपका बाड़मेर। ये 4 है, जिनमें से इन चारों में से देखो, अब एक तो आपको याद रखना है 4 जिले। डायरेक्ट आपके सीटी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, कंफर्म आएगा, आज लिख के ले लो कि रेड क्लिफ रेखा पर राजस्थान के जिले निम्न में से कौन से जिले स्थित है, जिनमें से 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन तो इनमें से दे देंगे। आपको याद रखना है कि गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये 4 जिले हैं वो स्थित है सीमा पर। तो अब आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो स्थित 4 जिले हैं उनका नाम याद रखना आपको, क्योंकि इनमें है ना, देखो इन 4 में से 3 जिलों के तो इन्हीं के नाम मिलेंगे, और एक अलग देखकर एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करेगा। ये बार 1 लाइनर क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा गया, आपको भी याद रखना है। फर्स्ट तो यही याद रखना है कि ये इन जिलों के नाम याद रखो आप, बस। तो इनके बाद में एक क्वेश्चन देखो आता है कि
अब ये जो 4 जिले हैं ना, इन 4 जिलों में सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ लगती है, सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है, ये भी एग्जामिनर यहाँ से भी कई बार सवाल पूछता है। देखो, सबसे ज़्यादा और सबसे कम, ये हो गया हमारा राजस्थान। हमारे राजस्थान की आकृति पतंगाकार विषम कोणीय चतुर्भुज। ठीक है, तो देखो इसमें मैंने बता दिया कि यहाँ से गंगानगर से लेकर बाड़मेर तक है वो रेड क्लिफ अंतरराष्ट्रीय सीमा है, वो यहाँ से यहाँ तक है राजस्थान में। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 1017 किलोमीटर बता दी। याद रखना, आपको 4 जिले बता दिए मैंने, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इन चारों जिलों को आपको याद रखना है। ठीक है, उनके बाद में देखो सबसे ज्यादा जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है वो जैसलमेर की लगती है, जैसलमेर। ठीक है, अब याद रखना आपको 464 किलोमीटर है जो सबसे ज्यादा सीमा है जैसलमेर की लगती है पाकिस्तान के साथ। कितने किलोमीटर? 464 किलोमीटर। उसके बाद में आपको याद रखना है बाड़मेर की लगती है। बाड़मेर की कितनी लगती है? बाड़मेर की जो लगती है वो 228 किलोमीटर सीमा है, वो बाड़मेर की लगती है। ठीक, उसके बाद में आपको याद रखना है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर की लगती है, श्री गंगानगर की जो सीमा लगती है वो लगती है 210 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, और जो बीकानेर की सीमा है वो लगती है बीकानेर 168 किलोमीटर। जैसे मुझे याद है उसी प्रकार आपको याद होने चाहिए, तभी एग्जाम में क्वेश्चन आसानी से हल हो पाएंगे और हमारी सीईटी है वो क्लियर हो पाएगी। ठीक है, देखो एक बार पढ़ने से कोई चीज याद नहीं होती है, लेकिन यदि आप उसका बार बार रिवीजन करोगे तो श्योर है कि वो आपको अपने स्थायी मेमोरी में है वो फिट हो जाएगी बात। तो अब एग्जामिनर यहाँ से सवाल, पहले तो मैंने बता दिया आपको चारों जिले के नाम याद रखने हैं, कौन सा है, एक दूसरा देखकर आपको फंसाने की कोशिश करेगा एग्जामिनर। सेकंड बात आपको याद रखना है कि इनकी जो लंबाई है, अब डायरेक्ट क्वेश्चन का क्या आएगा कि जो राजस्थान है उसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे ज्यादा सीमा कौन सा जिला बनाता है, तो उसमें आपका आ गया जैसलमेर। सबसे कम का आएगा एक, वो आएगा आपका बीकानेर। ठीक है, पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है? जैसलमेर। सबसे कम सीमा कौन बनाता है? बीकानेर। अब जैसलमेर कितनी बनाता है? कभी कभी आ जाता है, दो डाटा याद रख लो, जैसलमेर के, बीकानेर के। जैसलमेर 464, बीकानेर 168। ठीक है, अब देखो एक आता आपका बढ़ता हुआ क्रम, एक होता है क्रम, कर्मानुसार व्यवस्थित करना। ठीक है, एग्जामिनर क्रम का क्वेश्चन पूछता है कि सबसे, देखो अंतरराष्ट्रीय यह आएगा कि क्वेश्चन क्या आएगा कि पाकिस्तान के, राजस्थान के वे जिले जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, पहला क्वेश्चन तो वो आएगा, जैसा इस प्रकार पूछ सकते हैं, राजस्थान के वह जिले जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, निम्न में से है। ठीक है, एग्जामिनर आगे ऑप्शन आएगा ए, बी, सी और डी। इनमें से आपको पहला ऑप्शन देखने को मिलेगा जैसलमेर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा बीकानेर, तीसरा ऑप्शन मिलेगा आपको बाड़मेर, और चौथा ऑप्शन मिलेगा आपको
धौलपुर। ठीक है, इस प्रकार ये 4 ऑप्शन दे दिए। अब इनके बाद में ए बी सी अलग आएगा, ये या फिर यहाँ पर ऐसे मान लो कि ये 4 ऑप्शन दे दिए, ऊपर चारों नाम दे दिए, फिर पूछेगा बी सी, ठीक है, ये सही होगा, या फिर होगा बी सी डी, या फिर ए सी डी, या फिर डी ए बी सी। अब इस प्रकार के देखो सवाल आएंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपको पता है कि ए जैसलमेर आता है, बी बीकानेर आता है, सी बाड़मेर आता है, जबकि धौलपुर है वो सबसे राजस्थान का पूर्वी जिला है। एक तो इस प्रकार का क्वेश्चन, ये तो नॉर्मली है, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपको मेरे जो देखो बताने का जो मीन्स है वो ये है कि एक क्वेश्चन है वो इस प्रकार का तो बनता ही है कि राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों को बढ़ते हुए क्रम में बढ़ता हुआ क्रम बताओ, बढ़ता हुआ क्रम बताओ या बढ़ते हुए क्रम में लिखो। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में लिखो, बताओ या लिखो, जो भी है एक ही बात है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों को बढ़ते हुए क्रम में लिखो। अब इनमें डायरेक्ट देखो ये आएगा आपका, सबसे पहले आएगा बाड़मेर, ये 4 आपके आ जाएंगे। ठीक है, बाड़मेर आ गया, बीकानेर आ गया, जैसलमेर आ गया और गंगानगर आ गया। ठीक है, तो इनमें से आपको याद रखना है कि एक बढ़ते हुए क्रम में। अब आपको इनके डाटा याद नहीं है तो आप कैसे इनको बताओ बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार लिख सकते हो। ये क्षेत्रफल की दृष्टि तो है नहीं कि ऐसी बात नहीं है जो बड़ा है वो छोटा है, से देखो सबसे पहले आपको याद रखना है कि 1 नंबर पर आएगा जैसलमेर। ठीक है, सबसे पहले जैसलमेर 1 नंबर पर। 2 नंबर पर आएगा आपका जैसलमेर के बाद में आपको पता है बाड़मेर आएगा, बाड़मेर। 3 नंबर पर आपका आएगा गंगानगर, श्री गंगानगर। ठीक है, और 4 नंबर पर आपके आएगा बीकानेर। देखो दोस्तों, एग्जामिनर है वो इस प्रकार के सवाल पूछता है, आपको याद रखने हैं। देखो मेन तो ये याद रखने है कि चारों जिलों के नाम याद रख लो, फिर इनके डाटा है वो याद रख लो, इतना याद रख लो। हाँ, डाटा याद रख लो, 2 सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे डाटा से। पहला हो जाएगा सबसे ज्यादा सीमा कौन बनाता है, सबसे कम सीमा कौन बनाता है, और तीसरा क्वेश्चन है वो बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में, वो आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वो आपको फिर और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ये हमारे हो गए आपकी स्थलीय सीमा, भारत के संदर्भ में पढ़ लिया हमने। राजस्थान के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है वो कितने जिले स्थित है। देखो अब आपके एक माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा कि आप नए जिले क्यों नहीं बता रहे हो। ठीक है, तो देखो दोस्तों, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं अभी जो वनपाल का एग्जाम हुआ था,
परसों, कल परसों, ठीक है। और जो आगामी एग्जाम हो रहे हैं उनमें जो पुराने डाटा है ना वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बस मार्केट है और जो विद्यार्थी है वो भ्रमित हो रहे हैं कि नए डाटा की बुक लेकर आओ, अब तो नए डाटा से पढ़ेंगे, क्या नए डाटा, वही जो पुराने डाटा है उसी में से क्वेश्चन। अभी जो ये आपने बता रहे हो 41 जिले, तो 41 जिले अभी तक बस निर्धारित है, ये बस कागजों में है, इनकी अभी सीमा का निर्धारण नहीं हुआ है। ये फिर मतलब इनके फिक्स डाटा तो नहीं मिले ना अभी तक, वो तो लेट होगी। फिर लेट होने के बाद में जब फाइनली हो जाएगा इनके यही डाटा है, इतने जिले हैं, फिर वो किताबों में संस्करण में आएगा, ठीक है। तो अभी आप इन पुराने जो डाटा है उन्हीं को याद रखो और उन्हीं के साथ पढ़ते रहो, माइंड में कंफ्यूजन ना करें एक क्वेश्चन भी। तो मैंने बता दिया आपको राजस्थान की, देखो जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में बता दिया। कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है और इस पर 4 जिले स्थित है। कभी-कभी ये भी सवाल आ जाता है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक है। गंगानगर, श्री गंगानगर के हिंदुमल कोट से लेकर बाड़मेर के बाकासर या साहगढ़ तक स्थित है। और तो इसमें देखो क्या है, अब देखो एक बात कि एक बार ये भी क्वेश्चन आया था कि पाकिस्तान के राजस्थान के साथ राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले पाकिस्तान के जिले, देखो हमने राजस्थान के जिले है वो पढ़ लिए है कि राजस्थान के 4 जिले हैं वो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, तो अब पाकिस्तान के भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर कभी-कभी पूछ लेता है। देखो ऐसे क्वेश्चन बनते तो कम है, लेकिन कभी-कभार यदि पूछ ले तो हमें तो सीईटी क्लियर करना है, याद रखने में क्या है, याद तो रखना पड़ेगा। यदि हम नहीं रखेंगे, आप नहीं रखोगे तो कोई और रखेगा, सिलेक्शन वो ले जाएगा, हमारा नंबर नहीं होगा, सीईटी क्लियर नहीं होगी। तो देखो इसमें है वो पाकिस्तान के हैं वो 9 जिले। आपको पहली बात तो ये याद रखना है कि जिले 9 जिले है वो राजस्थान के साथ सीमा 9 जिले हैं वो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है, जिनमें से देखो अब आपको याद ही रखना है। फर्स्ट पर आ गया आपको बहावल बहावल नगर बहावल नगर। सेकंड याद रखना है बहावलपुर बहावलपुर। फिर तीसरा याद रखना आपको रहीम यार खा बहावल नगर बहावलपुर रहीम यार का। फिर आपको याद रखना है कोटकी। फिर याद रखना आपको सुकुर। फिर याद रखना आपको खेरपुर। फिर याद रखना आपको संगल। फिर रखना आपको अमरकोट। फिर आपको रखना है थार पारकर के पाकिस्तान वाले 1947 के बाद में इतनी ताकत नहीं है कि थार पार कर जाए, आज तक नहीं हुआ है न कभी होगा, ठीक है। ऐसे ही बस बोलते हैं हम इंडिया कुछ नहीं है। अब देखो कितने हो गए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। अब ये आपको 9 जिले पाकिस्तान के याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभार 1-2 बार क्वेश्चन अभी तक 2 या 3 बार क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। वो प्री एग्जाम में बना है और छोटे मोटे एग्जामों में ऐसे सवाल बनते हैं, तो आपको याद रखना है ये राजस्थान के साथ जो पाकिस्तान के जिले सीमा बनाते हैं उनकी संख्या 9 है। अब 9 को जिस प्रकार मुझे याद है उसी प्रकार आपको याद करना, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका जो उसकी जो जानकारी है वो पूरी लगभग उसके बारे में पढ़ लिया है। अब हम अंतर्राज्यीय सीमा 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 अंतर्राज्यीय सीमा, ठीक है।
अब हम अंतर्राज्यीय सीमा, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा है, उसकी लंबाई के बारे में मैंने पहले ही बता दिया आपको, ठीक है? आपको याद रखना है। कुल स्थलीय सीमा की मैंने बताई, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है, उसकी लंबाई 5,920 किलोमीटर है, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है वो 1,070 किलोमीटर है। और अंतर्राज्यीय सीमा है, जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो देखो, श्री गंगानगर से लेकर यहाँ तक मैंने बता दी, बाड़मेर तक तो यहाँ पर लगती है अंतर्राष्ट्रीय, तो बाकी की जो बच्चे है वो अंतर्राज्यीय सीमा है। अब अंतर्राज्यीय सीमा है वो देखो, मैंने बताया था कि 5 राज्यों के साथ लगती है। वो 5 राज्य कौन-कौन से हैं, हम क्या पढ़ेंगे इसमें देखो, वो 5 राज्य कौन-कौन से, उनके नाम याद रखना आपको। उनकी जो सीमा है वो कितनी-कितनी साझा करते हैं। सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ साझा होती है राजस्थान की, सबसे कम किसके साथ होती है, ये याद रखना है, ठीक है? कौन-कौन से जिले हैं वो सीमा इनके साथ साझा करते हैं, वो भी याद रखना है, ठीक है? तो देखो दोस्तों, इसमें जो सबसे पहले राजस्थान के ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बाद में ऊपर का जो यहाँ पर राज्य है ना, वो पंजाब। पंजाब के साथ सीमा बनाता है राजस्थान ऊपर। पंजाब के बाद में यहाँ तक पंजाब के साथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक हरियाणा के साथ, ठीक है? हरियाणा के साथ, और यहाँ से यहाँ तक उत्तर प्रदेश के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, और यहाँ से यहाँ तक ये हो गया आपके मध्य प्रदेश के साथ। इन पांचों के आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है? और यहाँ से लेकर फिर बाड़मेर तक मैंने बताया था आपको, गुजरात के साथ, गुजरात के साथ, ठीक है? अब देखो दोस्तों, ये जो अंतर्राज्यीय सीमा है, इस पर जो भारत के 5 राज्य स्थित है, एक तो आपको इनका जो नाम याद रखना है, दूसरी है वो इनकी आपको जो कितनी सीमा है वो साझा करते हैं वो याद रखना है। इनमें से जो देखो, सबसे आपको ज्यादा जो सीमा है वो साझा करता है वो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आपको याद रखना है 1600 किलोमीटर। कितने? 1600 किलोमीटर सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश। उसके बाद में देखो हरियाणा, हरियाणा के आपको याद रखना है 1262 किलोमीटर। हरियाणा है वो अपनी सीमा राजस्थान के साथ साझा करता है सबसे ज्यादा। मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर, उसके बाद में हरियाणा 1262 किलोमीटर। फिर आता है गुजरात, गुजरात 1022 किलोमीटर, ठीक है? 1022 किलोमीटर याद रखना आपको, 1022 किलोमीटर है वो गुजरात बनाता है, ठीक है? और उसके बाद में 877 आपको याद रखना है, 877 किलोमीटर यूपी, और पंजाब है वो 89 किलोमीटर पंजाब। देखो, अब आपको अंतर्राज्यीय सीमा में याद क्या रखना है, एक तो इन पांचों राज्यों के नाम याद रखने हैं, ठीक है? दूसरा याद रखना है कि सर्वाधिक कौन बनाता है। सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश बनाता है, सबसे कम सीमा कौन बनाता है? पंजाब बनाता है। मध्य प्रदेश सर्वाधिक कितनी बनाता है? वो 1600 किलोमीटर है, वो राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है अंतर्राज्यीय। और जबकि पंजाब सबसे कम कितनी? 90। इन दो की डाटा याद रख लेना बस, और बाकी पांचों नाम याद रख लेना, ठीक है? यह हो गई आपकी अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा, इसकी मैंने लंबाई बता दी आपको। देखो यहाँ पर देखो, अंतर्राज्यीय सीमा, आप ये नोट कर लो, अंतर्राज्यीय सीमा, इसकी जो टोटल लंबाई है अंतर्राज्यीय सीमा की, वो मैंने बताई थी आपको 4850 किलोमीटर है, ठीक दोस्तों? और इसमें सर्वाधिक जो सीमा है ना, सर्वाधिक सीमा, वो मैंने बताया आपको कौन? मध्य प्रदेश साझा करता है राजस्थान के साथ। मध्य प्रदेश कितनी करता है वो आपको इसके देखो आगे क्वेश्चन में लिख देना, 1600 किलोमीटर, ठीक है? मध्य प्रदेश है वो 1600 किलोमीटर। फिर सबसे कम सीमा कौन साझा करता है? वो आपको याद रखना है पंजाब। कितनी? पंजाब कितनी? 89 किलोमीटर। ये आपकी अंतर्राज्यीय सीमा की जानकारी हो गई दोस्तों, ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि
ये आपके समझ में आ गया होगा। हमने पहले तो देखो राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके बारे में पढ़ा, फिर अभी अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में पढ़ लिया है कि अंतर्राज्यीय सीमा कितनी लगती है। मैंने बता दिया है सार्वधिक किसके साथ लगती है, सबसे कम किसके साथ लगती है। अब देखो एग्जामिनर कभी कभी ऐसा सवाल भी पूछता है कि राजस्थान के सवाल क्या रहता है उसका, देखो राजस्थान के वह जिले जो दो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं उनका नाम बताइए, या फिर वो कितने जिले हैं। अब एक बार आप देखो, ध्यान से देखना, ये हमारा लगभग राजस्थान, ठीक है। अब एग्जामिनर सवाल क्या पूछता है कि जो राजस्थान है उसके कितने जिले हैं जो दो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। तो फर्स्ट में आपको याद रखना, देखो पहली बात तो 4 जिले हैं, है कौन कौन से। पहले फर्स्ट में याद रखना आपको हनुमानगढ़, ठीक है। सेकंड में आपको याद रखना है भरतपुर, थर्ड में आपको धौलपुर, और फोर्थ में आपको रखना है बांसवाड़ा। ये जो 4 जो मैंने लोकेशन बताई है ना, 4 जिले, ये दो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर भी लिख दूंगा हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, ठीक है। यहाँ पर लिख दूंगा मैं भरतपुर, भरतपुर, और यहाँ पर धौलपुर। ये पहली बात तो 4 लोकेशन आपको याद रखनी है जो दो दो राज्यों के साथ। यहाँ पर हो गया आपका बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, ठीक है। अब ये 4 लोकेशन है वो दो दो राज्यों के साथ सीमा बनाती है। जैसे कैसे, हनुमानगढ़ है वो देखो यहाँ पर देखो, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ है वो किन दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं आपको याद रखना है। ऊपर तो मैंने बताया था पंजाब, ठीक है, पंजाब, और उसके बाद में मैंने बताया था हरियाणा, आपको याद है। तो आपको याद रखना है कि जो हनुमानगढ़ है वो पंजाब और हरियाणा के साथ सीमा बनाते हैं, 2 राज्यों के साथ। और जो भरतपुर है वो देखो, अब भरतपुर है वो ऊपर तो यहाँ पर आ जाएगा हरियाणा से बनाता है, ऊपर तो हरियाणा, ये लगातार अब आपको याद रह जाएंगे मुझे पता है। नीचे आ गया आपका हरियाणा के बाद मैंने बताया था यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। फिर मैंने बताया था धौलपुर, धौलपुर है वो देखो 2 के साथ साझा करता है, एक तो यूपी हो गया उत्तर प्रदेश, ठीक है, और एक मथुरा आगरा द्वारा ये बनाता है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश, मथुरा आगरा यूपी के साथ बनाता है। फिर आ गया आपका बांसवाड़ा। अब बांसवाड़ा आपने पहले पढ़ रखा है, मैंने लगभग बता दिया था। देखो बांसवाड़ा एक तो यहाँ इस तरफ तो मध्य प्रदेश से बनाएगा, मध्य प्रदेश, और इस तरफ आपको पता है कि कौन सा राज्य है, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखना इस तरफ मैंने कौन सा राज्य सीमा बनाता है, वो आपको पहले बताया था अभी। तो देखो दोस्तों गुजरात, ठीक है। अब ये याद रखना है, एग्जामिनर कई बार पूछता है कि मतलब इनमें से आप दे देगा या राजस्थान के जिले जो दो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं निम्न में से नहीं है, उन 3 को नाम दे देगा, फिर चौथा किसी और का दे देगा। तो अब आपको याद है तो आप कर पाओगे, अन्यथा कैसे कर पाओगे बताओ, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके जो राजस्थान के जिले जो दो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। अब इसके बाद में आपको देखो एक क्वेश्चन और याद रखना है। एक क्वेश्चन क्या, वो देखो एक बात याद ये रखना है कि राजस्थान के जिले जो अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्य दोनों सीमा बनाते हैं। अब डायरेक्ट आपके सीटी एग्जाम में ऐसा ही सवाल आएगा, ठीक है, क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि राजस्थान के कौन से जो जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य दोनों सीमा बनाते हैं। तो देखो मैं मैप से, राजस्थान के मैप से समझा देता हूँ आपको। मैंने पहले दिन बोला था कि आपको राजस्थान का मैप कंप्लीटली याद रहना चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी है वो, ज्योग्राफी की रीड की हड्डी है वो मैप ही है, मैप से ही ज्योग्राफी आई है पूरी, ठीक है। तो
राजस्थान के जिले बताने, पहली बात तो कितने हैं आपको याद रखने हैं, दो जिले हैं, ठीक है। क्या है दो जिले जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों बनाते हैं राजस्थान के जिले। तो एक फर्स्ट पर आ जाएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने पहले बता रखा है, और एक यहाँ पर। अब आप कमेंट बॉक्स में बता दो, मैंने आपको बस यहाँ पर देखो इशारा कर दिया कौन से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा मैंने पढ़ा रखी है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर, ठीक है। और यहाँ पर आपको रखना है बाड़मेर। अब देखो इस क्वेश्चन में इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाने वाले दो है, बस थोड़ा बहुत आईक्यू है ना, तो ये थोड़ा बहुत यदि आपने ध्यान दे रखा है ना पहले क्लास में, तो आप ऐसा ही कर देखो। मैंने बताया था कि यहाँ पर देखो पश्चिम दिशा में पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है, और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय मैंने 5 बार बोला था, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बताया था अंतर्राज्यीय सीमा है, अंतर्राज्यीय सीमा है, ठीक है। तो देखो ये दो है वो जिले आपको याद रखना है, एक तो बाड़मेर और एक श्री गंगानगर। ये है इस तरफ तो लगाते हैं आपके पाकिस्तान के साथ सीमा, वो हो गए अंतर्राष्ट्रीय, और इस तरफ वो गंगानगर मैंने बताया था ये पंजाब के साथ सीमा बनाता है, पंजाब के साथ सीमा लगाता है, वो भी अंतर्राज्यीय। और बाड़मेर है वो गुजरात के साथ सीमा लगाता है, अंतर्राज्यीय। तो हो गए ना ये दो जिले आपको याद रखना है, श्री गंगानगर, बाड़मेर, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, जो आपका स्थिति और विस्तार का जो टॉपिक था ना वो आज कंप्लीट हो गया है। जो इसकी 3 क्लासें है वो बीकेडी क्लासेस की जो प्लेलिस्ट ऑप्शन है उस पर आपको मिल जाएगी, तीनों लगातार, ठीक है। और देखो जो क्लास में तीनों क्लासें लगी है ना, अब आप इनका यदि एक बार आपने साथ में नोट्स बना लिए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप एक बार और देख लेना, मॉर्निंग टाइम में उसका रिवीजन कर लेना नोट्स का। तो मैं बताऊंगा कि राजस्थान की स्थिति और विस्तार जो टॉपिक है तो इसमें से यदि क्वेश्चन आएंगे ना तो इससे बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है, इन 3 क्लासों से बाहर नहीं जाएंगे। तो चलो ठीक है, मैं क्लास को यहीं पर विराम देता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।